वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर स्लीप सीरीज। आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली स्लीप प्रोटोकॉल्स को लेके है कि आप क्या चीज करें जिससे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोकॉल्स, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आज हम कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है रेगुलरिटी, सेकेंड एस्पेक्ट है डार्कनेस, थर्ड एस्पेक्ट है टेम्परेचर और फोर्थ एस्पेक्ट है अल्कोहल एंड कैफीन। सो ये चार एस्पेक्ट हमारी डेली स्लीप पे बहुत डीप इम्पैक्ट करते हैं एंड आई थिंक हमारा जो सोशल एस्पेक्ट है उसका जो चेंज है उसका इन चारों चीजों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं रेगुलरिटी के ऊपर। रेगुलरिटी का बेसिक मतलब है कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स आप किस टाइम पे सो रहे हो और किस टाइम पे आप उठ रहे हो। अब इसमें हमारे पास में एक छोटा सा विगल रूम है 30 मिनट्स का, प्लस एंड माइनस। वो अगर आप करेंगे तो उसका ज्यादा डीप इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम रेगुलरली हमारे स्लीप टाइमिंग को चेंज कर रहे हैं तो ये आपकी सर्केडियन रिदम को इम्पैक्ट करता है। और अभी हम सबको पता है कि सर्केडियन रिदम और एडेनोसिन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एडेनोसिन एक बहुत ही स्मार्ट केमिकल है बिकॉज इसका एक बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है दो चीजों पे। पहली चीज, जो हमारा वेकिंग अप मैकेनिज्म है, एडिनोसिन उसको स्लो डाउन करता है। फ्रॉम द अदर साइड एडिनोसिन जो है वो हमारे वाइंडिंग डाउन जो एस्पेक्ट्स है उनको और ज्यादा एक्टिवेट करता है। दैट मीन्स ये एक तरफ हमारी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। सो रेगुलरिटी एक ऐसी चीज है जिसका आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप रेगुलरली ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सोते रहें। अब हम हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं डार्कनेस। आई थिंक आज की जो जनरेशन है वो डार्कनेस डिप्राइव्ड जनरेशन है, क्योंकि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइट। हमें कभी भी वो एकदम कंप्लीट डार्कनेस नहीं मिल पाती है और ये डार्कनेस का रिलेशनशिप हमारे ब्रेन के साथ में बहुत ही ज्यादा डीप है। क्योंकि अगर आप उस समय पे जाएंगे जब हम स्टोन एज में थे या जब हम केव्स में थे, तो जब एक बार रात का समय आ जाता था और ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल केव्स में चले जाते थे तो वहां पे कंप्लीट डार्कनेस होती थी। और हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन आज भी काफी कुछ उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसा कि स्टोन एज में फंक्शन करता था। तो आपको डीप स्लीप के लिए कंप्लीट डार्कनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये डार्कनेस आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं। आप अपने पर्दे लगा सकते हैं। आपको एक और चीज इंश्योर करना है कि आप सोने से पहले अपनी लाइट्स को डिम कर दें। आई वुड से कम 1 घंटे पहले यू शुड डिम डाउन योर लाइट्स, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ टेलिंग योर बॉडी कि अब मैं सोने वाला हूं। बिकॉज मेलेटोनिन को एक्टिवेट करने के लिए डार्कनेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एक और बहुत ही कॉमन हैबिट हमारी होती है, वो होता है कि जब हम बेड पे जाते हैं हम सेल फोन के ऊपर कुछ ना कुछ करते होते हैं। या तो हम लास्ट मिनट मेल चेक कर रहे हैं, या फिर हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, या फिर हम मे बी व्हाट्सएप या मैसेजिंग एप्स चेक कर रहे हैं। ये सब चीजों से क्या हो रहा है, बिकॉज फोन जो है वो एक ब्लू लाइट का सोर्स है। तो जब आप एक ब्लू लाइट को डायरेक्टली देखते हैं तो वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। दैट मीन्स पूरी तरीके से कॉर्टिसोल फ्लश आउट नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड पूरी तरीके से मेलेटोनिन सेक्रीशन नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमारी स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है अगर हमको डार्कनेस ना मिले तो। सो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। मिनिमम 1 घंटे पहले आपको लाइट्स को डिम कर देना है। सोते समय कंप्लीटली लाइट्स को ऑफ कर देना है। अगर बाहर कहीं से आपकी खिड़की से लाइट आ रही है तो वहां पर आपको पर्दे का यूज करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर जब आप सो रहे हैं तो आप कंप्लीट डार्कनेस में हैं। एक और प्रोटोकॉल मैं सजेस्ट करता हूं और वो है आपका मील टाइमिंग। सो यूजुअली मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं 3-2-1 का रूल। और ये 3-2-1 रूल जो है बहुत सिंपल है। सोने से 3 घंटे पहले आपको अपना डिनर ले लेना चाहिए, सो दैट आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी सोने तक पूरी हो चुकी है। 2 स्टैंड्स फॉर 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, और वो टाइम है आपका पानी पीने का। दैट मीन्स सोने के अगर 2 घंटे पहले आप पानी पी लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट स्लीपिंग विद एन एम्प्टी ब्लैडर। प्लस अगर आप पूरे दिन अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहेंगे तो शाम के समय आपकी ऑटोमेटिकली जो थर्स्ट है, जो प्यास है, वो बहुत कम होगी।
वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग रात को उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए इज बिकॉज हम दिन में उतना पानी नहीं पीते जितना कि पीना चाहिए, और इसीलिए जब डे एंड होता है तो हमको ज्यादा प्यास लगती है, और फिर हम डे के एंड में जब ज्यादा पानी पीते हैं, वी आर ओवर हाइड्रेटेड, तो फिर रात में आपको 1-2 बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है। सो इस चीज को हम कैसे अवॉइड करें, उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप 2 घंटे पहले पानी पी लीजिए। योर बॉडी इज हाइड्रेटेड बट योर ब्लैडर इज स्टिल एम्प्टी। और जो 1 है वो है आपका लाइट का प्रोटोकॉल, कि 1 घंटे पहले आपको टीवी बंद कर देना है, 1 घंटे पहले आपको अपना मोबाइल बंद कर देना है। इनफैक्ट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अपना फोन अपने रूम में ही ना लेके जाएं। यूजुअली अलार्म के लिए मैं एक अलार्म क्लॉक यूज करूंगा, और उसको मैं कहीं ऐसा रख दूंगा जहां पे मैं उसको देख नहीं सकता, बिकॉज क्लॉक फेसेस जो है वो हमको एक्टिवेट करते हैं। यू नो, कई बार अगर कोई मुझे ये कहता है कि मैं हमेशा 3 बजे उठ जाता हूं और उसके बाद में मेरे लिए सोना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये सुन के मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कैसे पता चला कि आप 3 बजे उठे? एंड देन इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स ये होता है कि क्योंकि मैंने टाइम देख लिया। आप जैसे ही टाइम देख लेते हो तो अभी आपका एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, विच इज द लास्ट थिंग यू वांट जब आप सो रहे हो। तो अगर आपने टाइम देख लिया, आपको पता है कि शायद आपको सुबह 5 बजे उठना था, आपको कहीं ट्रैवल करना है, जैसे ही आप 3 बजे टाइम देखते हो तो इमीडिएटली एक मन में कैलकुलेशन होता है, अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। और जैसे ही वो 2 घंटे का टाइम आपके दिमाग में आता है, अब आपके लिए सोना और डिफिकल्ट हो चुका है, राइट? तो अगर आपको बीच में जाग आ भी रही है, अगर आप बीच में उठ भी रहे हो, यू शुड नॉट चेक योर टाइम। इनफैक्ट अगर आप वॉशरूम जा रहे हो और अगर आप ये ट्रेंड नोटिस कर रहे हो कि जब आप वॉशरूम से वापस से आते हो तो आपको सोने में काफी टाइम लग रहा है, दैट मीन्स लाइट एक्सपोजर की सेंसिटिविटी आप में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आप वॉशरूम जाते हो, आपने लाइट ऑन की, अब अगेन क्योंकि वो ब्लू लाइट है, आपकी आईज को एक्सपोजर हुआ और बाद में आपका सोना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। इन दैट केस आई यूजुअली सजेस्ट कि आप एक छोटा सा टॉर्च रखिए। वो टॉर्च आप अगर यूज करते हो तो आपकी आंख में डायरेक्ट लाइट नहीं जा रही है, ऑलराइट? अब कुछ लोगों के लिए ये शायद थोड़ा ओवरकिल हो सकता है कि यू नो हम नींद को लेके इतना ज्यादा सीरियस क्यों है, लेकिन अगर आप अपना लास्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि नींद का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपकी इम्यूनिटी के साथ में है, नींद का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपकी बॉडी की सेल रीजनरेशन के साथ में है। बेसिकली बॉडी का कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिस पे नींद का असर नहीं होता है। तो दिस इज द सीरियसनेस ऑफ स्लीप। इसीलिए ये सब प्रोटोकॉल्स सुनने में थोड़े ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, बट इट इज ऑल वर्थ इट अगर ये आपको एक रात की रेस्टफुल और रेस्टोरेटिव स्लीप दे सकें तो। सो ये हमारा डार्कनेस का प्रोटोकॉल है। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो टेम्परेचर का है। एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट एपिसोड, अच्छे से सोने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम 1 से 3 डिग्री तक नीचे जाना चाहिए। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर बॉडी टेम्परेचर, ऑलराइट? सो कोर बॉडी टेम्परेचर बेसिकली आपके जो कोर ऑर्गन्स है उनका टेम्परेचर है। अब जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो ये है कि जब आप हॉरिजॉन्टली अपने बेड पे सोते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर को नीचे लेके जाना शुरू करती है, ऑलराइट? इसको टेम्परेचर रेगुलेशन बोलते हैं। तो जब टेम्परेचर नीचे लेके जाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बेसिकली जो ब्लड है वो आपके एक्सट्रीमिटीज में जा रहा है, आपके फुट में जा रहा है, आपके हैंड्स में जा रहा है। अब ये प्रोसेस होने के लिए सबसे एफिशिएंट तरीका है कि आप बेड पे फ्लैट लेट जाएं। इसीलिए बैठकर सोना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बैठकर अगर आप सो रहे हो, इट इज द फर्स्ट साइन कि आपको पूरी स्लीप नहीं मिल रही है। सी, ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गन है और इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप चल रही होती है विदाउट अस बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। तो जैसे आपकी बॉडी ये रियलाइज करती है कि जितनी रेम स्लीप की आपको जरूरत है वो रेम स्लीप आप पूरी नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करती है, हर अपॉर्चुनिटी में छोटा छोटा वो रेम स्लीप को चुराना शुरू करती है। ओके, सो इट्स नॉट नेचुरल। अगर आप बैठे हो, अगर आप किसी फंक्शन में हो, अगर आप अपने काम पे हो, उस समय अगर आप सो रहे हो, इट्स वेरी अननेचुरल और ये सीधा साइन है कि आपकी बॉडी को इनफ रेम स्लीप नहीं मिल रही है। सो फॉर दैट योर टेम्परेचर रेगुलेशन इज वेरी क्रिटिकल। योर टेम्परेचर हैज टू गो डाउन। ओके, सो इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। वेकिंग टाइम पे यूजुअली आपके हाथ और पैरों के टेम्परेचर थोड़ा कम होता है
और जब आप सोते हो तो इनका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ब्लड वहां पर आया हुआ है। ओके, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि कभी अगर आप सोते समय फुट मसाज कर लो, यू विल नोटिस जैसे आपके फीट थोड़े से वार्म होते हैं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। ओके, और आपने नोटिस किया होगा स्पेशली ओल्ड एज में कई बार आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा फुट मसाज चाहिए तो ही मुझे नींद आएगी, क्योंकि उम्र के साथ हमारी बॉडी का थर्मल रेगुलेशन थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है। इसीलिए उनको किसी सपोर्ट की जरूरत है जिससे कि उनके पैर थोड़े से वार्म हो और फिर उनको नींद आ जाए। बट दिस इज द क्रिटिकलिटी ऑफ टेम्परेचर फॉर आवर स्लीप। सो बॉडी का थर्मल रेगुलेशन होगा, हाथों में पैरों में ब्लड जाएगा और वो टेम्परेचर जब नीचे जाएगा तब आपको नींद आएगी। सो इसको बेसिकली 3 फेजेस में हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट फेज में बॉडी का टेम्परेचर नीचे जा रहा है, नीचे जाता हुआ टेम्परेचर आपके सोने के लिए क्रिटिकल है। सेकेंड फेज इज स्टेइंग कूल, दैट मीन्स अगर जब तक आपका टेम्परेचर लो है तब तक आप अच्छे से सो पाओगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कई बार हम सोते हैं उस टाइम पे हमने कोई डूवे या हमने कोई शीट ले रखी है, बट बीच रात में हम वो शीट को हटा देते हैं अपने बॉडी से, और ये बहुत ही अनकॉन्शियसली होता है क्योंकि आपकी बॉडी रियलाइज करती है कि शायद टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जा रहा है और वो ऊपर जाता हुआ टेम्परेचर आपको वेकअप कर देगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो डूवे या शीट को हटा देते हैं जिससे कि आपका टेम्परेचर फिर से नीचे आ जाए, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर का बढ़ना बताता है कि अब आपका उठने का समय आ चुका है। सो दिस इज हाउ बॉडी फंक्शंस। आइडियली आपको अलार्म से नहीं उठना चाहिए। आइडियली जिस तरीके से सोने के लिए हमारा एडिनोसिन पूरा ऊपर तक चला गया, मेलेटोनिन अपने ऑप्टिमम लेवल पे चला गया, हमारी सर्केडियन रिदम अपने नीचे लेवल पे चली गई, आपका टेम्परेचर जो है वो नीचे चला गया, ये सब चीज एक साथ हुई तब आप सोए। आइडियली ये सारी चीजें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आप उठने चाहिए। दैट मीन्स एडिनोसिन जो अभी तक अपने चरण पे था वो अभी 0 पे आ चुका है, रीसेट हो चुका है। ऑलराइट, मेलेटोनिन जो अपने प्रेशर क्रिएट कर रहा था वो मेलेटोनिन वापस से पूरा नीचे जा चुका है। बॉडी का टेम्परेचर जो 1 से 3 डिग्री गिर चुका था अब वो फिर से ऊपर आ चुका है, और आपकी जो सर्केडियन रिदम है एक्टिविटी की वो अब फिर से ऊपर आ चुकी है। दैट इज द राइट टाइम टू वेक अप। अब ये कब होगा? जब आप रेगुलरिटी इसमें लेकर आएंगे तब ये होने लगेगा। ओके, क्योंकि हम लोग पूरे हफ्ते एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं और फिर वीकेंड पे उस रूटीन को कंप्लीटली छोड़ दे रहे हैं, इसलिए हम रेगुलरिटी पे कभी आते ही नहीं है। क्योंकि हम रेगुलरिटी में नहीं आए हैं इसके लिए हमारी बॉडी हमेशा एक कंफ्यूज स्टेट में रहती है। क्योंकि कंफ्यूज स्टेट में है इसीलिए हमको हमेशा अलार्म की जरूरत पड़ रही है। ऑलराइट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसका मतलब ये है कि अगर हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करें तो अलार्म पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको क्या करना है। ओके, सो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, अगर आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आई है तो हम रोज के टाइम से लेट नहीं उठेंगे। ऑलराइट, सेकंड, अगर नींद अच्छी नहीं आई है तो हम नैप नहीं लेंगे। ऑलराइट, थर्ड, नींद अच्छी नहीं हुई है तो हम एक्सरसाइज स्किप नहीं करेंगे। एंड फोर्थ, अगर नींद अच्छी नहीं आई है तो हम कैफीन इनटेक नहीं बढ़ाएंगे, मतलब चाय या कॉफी हम ज्यादा नहीं पिएंगे उस चीज को ऑफसेट करने के लिए। ऑलराइट, अब ये सब क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबसे पहली चीज, अब हमको पता है कि सोने के लिए कौन सी कंडीशंस मीट होनी चाहिए, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपकी सर्केडियन रिदम जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी कारण से भी आप अच्छे से नहीं सो पाए तो आप नेक्स्ट डे सुबह उसी समय पे उठेंगे जब आप नॉर्मली उठते हो। ऑलराइट, इससे क्या होगा, जैसे ही आप सुबह उठेंगे अभी आपकी क्लॉक रीसेट हो चुकी है, अब पूरे दिन की एक्टिविटीज आप वही करेंगे जो आप नॉर्मली करते हैं। इट विल अलाउ यू टू स्लीप ऑन द सेम टाइम। ओके, एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम रेगुलरिटी नहीं फॉलो कर पाते कि जब भी हमारी नींद ऊपर नीचे होती है तो हम उसको उसी दिन कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम ये करते हैं तो हमारी रेगुलरिटी जो है वो हट जाती है। अगर आप लेट उठेंगे बहुत हाई चांस है कि आप अगले दिन लेट सोएंगे। वी डोंट वांट टू डू दैट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल डे पे ही उठेंगे। सेकेंड, हम दिन पे नैप नहीं लेंगे। ओके,
अगेन नैप को हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं करेंगे अगर हमारी रात की नींद अच्छी नहीं हुई है तो। मैं एक्सरसाइज इसके लिए करने बोल रहा हूं क्योंकि हमको ये समझ में आ चुका है कि जब हम सोते नहीं हैं तो बॉडी में थोड़ा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो उस ग्लूकोज लेवल को ऑफसेट करने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट डजंट मीन कि आप पूरी तरीके से उसको ऑफसेट करेंगे, बट यू विल बी एबल टू पार्शियली ऑफसेट इट बाय वर्किंग आउट। ओके, एक और चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, एडेनोसिन बिल्डअप कैसे होता है। एडेनोसिन का बिल्डअप जो होता है वो सेल मेटाबॉलिज्म से होता है, और एक्सरसाइज जो है वो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। दैट मीन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एडेनोसिन बिल्डअप अच्छा होगा, एडेनोसिन बिल्डअप होगा, आपको रात को स्लीप प्रेशर अच्छा आएगा, और स्लीप प्रेशर अच्छा है तो यू विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। ओके, एक चीज हमारा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जैसे ही बेड पे लेटेंगे इमीडिएटली आप सो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इट इज ऑलमोस्ट लाइक पार्किंग योर कार। आप कार चला रहे हो, जब आपका पार्किंग स्पॉट आता है आप स्लो डाउन करते हो, और फाइनली आप उस स्पीड पे आते हो जिस स्पीड पे आप अपनी कार को प्रॉपरली पार्क कर सकते हो। ओके, ये सेम प्रोसेस सोने का होता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स का टाइम आपको सोने में लग जाता है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अब आपको 25 मिनट हो चुके हैं और आपको अभी तक नींद नहीं आई है। व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि हम या तो सोने की कोशिश करते हैं या फिर हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। द अदर वे ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन इज मे बी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना कि मे बी दिस इज नॉट माई नाइट, शायद आज मुझे उतनी अच्छी नींद नहीं आने वाली। ओके, योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू डू समथिंग विच इज रिलैक्सिंग। ओके, आप एक अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप थोड़ी सी लो लाइट में कोई पॉडकास्ट देख सकते हैं। ओके, या फिर आप अपने फोन में कुछ सुन सकते हैं। राइट, अगेन आई वुड सजेस्ट कि आपके पास में कोई प्योर म्यूजिक का ही डिवाइस हो रादर देन यूजिंग अ फोन, सो दैट आपका ब्लू लाइट का एक्सपोजर ना हो। बट यू शुड गेट ऑफ योर बेड और आपको कहीं और जाके रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ के जो एक्टिविटी रिलैक्सिंग हो आपको वो करनी चाहिए। आप अपना काम मत स्टार्ट कीजिए, डोंट ओपन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग। आप सोशल मीडिया स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज इमीडिएटली आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, तो फिर सोना अगेन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो यू शुड परफॉर्म अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी बट यू शुड डू समथिंग एल्स। अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बचपन से यही सुनते रहते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही है तो आप आंख बंद कर लो, लेकिन बेड पे ही रहो, बेड से उठ के मत जाओ। एंड ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये हेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रेन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट एसोसिएटिंग मशीन है। एसोसिएटिंग मशीन से मेरा क्या मतलब है कि हमारा दिमाग है ना, वो हर जगह से कुछ ना कुछ एसोसिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह पर बैठ के मैं काम करता हूं, इस जगह पर बैठ के मैं मेरा लंच करता हूं, इस जगह पर मैं सोता हूं, इस जगह पे मैं टीवी देखता हूं, तो वो चीज का उसके साथ एसोसिएशन होता है। आपको बेड को हमेशा एसोसिएशन स्लीप के साथ ही रखना है। दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अगर आपने अपनी बेड को एसोसिएट कर दिया वेकफुलनेस के साथ में, तो फिर आप देखेंगे कि कई बार नींद आ रही होती है लेकिन उसके बावजूद जब आप बेड पे जाते हो तो आपको नींद नहीं आएगी। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल। नींद नहीं आ रही है, एक्सेप्ट कर लीजिए, मे बी दिस इज नॉट माई नाइट। आप बेड से उठ के कहीं और बैठिए और कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी कीजिए। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू डू। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, विच इज अबाउट नैपिंग। सो जब मैंने आज का एपिसोड स्टार्ट किया और मैंने आपको कहा कि यू शुड नॉट बी नैपिंग, इसके पीछे एक रीजन ये है कि बिकॉज हम में से ज्यादातर लोगों को नैपिंग की लग्जरी नहीं मिलती, और यूजुअली नैपिंग जो है वो वीकेंड्स पे हम लोग करते हैं, ऑलराइट, व्हिच अगेन डिस्टर्ब्स योर रेगुलरिटी। सो इसीलिए एज अ थंब रूल मैं नैपिंग को इतना प्रमोट नहीं करता हूं। हाउएवर, कुछ और रिसर्च है नैपिंग के ऊपर जो बहुत पावरफुल है। ओके, सो एक रिसर्च हुई थी
जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स रखे थे। एक ग्रुप को 90 मिनट्स का नैप टाइम दिया और दूसरे ग्रुप को 90 मिनट्स तक अवेक रखा गया। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो नैप टाइम से जो पहले का समय था वहां पे उनको कुछ डेटा और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी याद रखने के लिए। ओके, नैप टाइम का 90 मिनट्स हुआ पूरा। उसके बाद में जब ब्रेन फिर से पूरी तरीके से एक्टिवेट हुआ तब कुछ और चीज और डेटा और इंफॉर्मेशन उनको याद करने के लिए थी। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने रियलाइज किया कि जिस ग्रुप को 90 मिनट्स का नैप मिला था वो ग्रुप की लर्निंग कैपेसिटी, वो ग्रुप की मेमोरी, उनका एनर्जी लेवल्स, उनका कंसंट्रेशन लेवल्स, ये सभी चीजें दूसरे ग्रुप से बेटर थी। दैट मींस नैपिंग जो है वो आपको एनर्जी देती है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है, आपकी मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव करती है। लेकिन हर चीज का एक प्राइस होता है और वो प्राइस जो है वो हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है उसके बदले में जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं क्या वो वर्थ है कि नहीं है। ओके, और वो प्राइस क्या है? प्राइस है जब आप सो के उठते हो तो आपको एक ग्रॉगीनेस फील होती है, आपको एक डलनेस फील होती है, और स्पेशली वो डे टाइम नैपिंग से रिलेटेड। राइट, अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है जब आप सो रहे हो और आप धीरे धीरे डीपर फेजेस में जा रहे हो और फिर उस फेज से जब आप वापस उठ रहे हो तो फिर जब आप उठोगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होना, पेशेंस का कम होना, थोड़ा ग्रॉगीनेस फील होना इज वेरी नेचुरल। ओके, इसीलिए मैं यूजुअली नैपिंग सजेस्ट नहीं करता हूं। द अदर साइड इफेक्ट ऑफ नैपिंग इज कि जो हम एडेनोसिन का जो लेवल बिल्डअप कर रहे थे, स्लीप प्रेशर, ओके, जो कि 16 घंटे तक आप बिल्ड करते हो, बीच में नैप लेने से थोड़ा सा ना वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर वॉल्व होता है, ओके, आपने उसको जैसे ही थोड़ा सा ऊपर कर दिया थोड़ा प्रेशर निकल गया, अब वो प्रेशर बिल्ड होने के लिए फिर से उसको हीट देनी पड़ेगी। राइट, सो समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंस टू अस जब हम नैप लेते हैं कि आपका वो एडेनोसिन का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है और उस वजह से आपको रात को नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, लेकिन इसमें भी क्या हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू एन ऑप्टिमाइजेशन, और वो ऑप्टिमाइजेशन है कि आप एक 20 मिनट की नैप लीजिए। 20 मिनट का जो नैप होता है ये क्या करेगा? ये आपको एक लेवल तक रेस्टोर कर देगा, एक लेवल तक आपको एनर्जेटिक बना देगा, एक लेवल तक आपको कंसंट्रेशन दे देगा, बट एट द सेम टाइम जब आप उठेंगे तो आप में वो ग्रॉगीनेस नहीं होगी, आप में वो इरिटेशन नहीं होगा। एट द सेम टाइम जो टाइप का रीसेट एडेनोसिन में होना चाहिए वो 20 मिनट में नहीं होगा। ऑलराइट, सो ये एक आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन है नैप का। इफ यू कैन टेक दोस 20 मिनट्स यू कैन वर्क अराउंड दैट। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, दैट मीन्स कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है और शायद कुछ लोगों को इसका कोई भी बेनिफिट ना हो, बट इन एनी केस आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। राइट, सो दिस वाज अ बिट अबाउट नैपिंग। अगर आप नैप्स को देखोगे तो ये बेसिकली फेजेस में चलता है। राइट, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, ओके, इन्फेंट से लेके 3 साल तक आप देखते हो कि स्लीप जो होती है वो मल्टी फेजल होती है, पॉलीफेजल होती है, कि वो बच्चा सोता है, फिर वो उठता है, वो फीड लेता है, थोड़ी देर खेलता है, फिर वो वापस सो जाता है। बिकॉज उसको एक तो पहली बात उसको फीड लेते रहना है, सेकेंडली उसके लिए वो सोना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है उस एज में। ऑलराइट, और आप देखते हो कि ये मल्टीफेजल स्लीप जो है वो 2.5 से 3 साल तक चलती रहती है, उसके बाद में वो कंसोलिडेट होने लगती है। दैट मीन्स अब बच्चा रात में ज्यादा सो रहा है और दिन में 1-2-2.5 घंटे का नैप उसके लिए गुड इनफ है। ओके, इसीलिए ज्यादातर जो भी किंडरगार्टन है वहां पर आप नोटिस करेंगे कि हम प्रमोट करते हैं कि आप लोग नैप टाइम रखिए। ओके, वो इसीलिए है क्योंकि भले ही नींद कंसोलिडेट हो चुकी है बट वो जो दिन का 2-2.5 घंटा है वो उस एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में जैसे ही आप 5 साल की एज को क्रॉस करते हो अब पूरी तरीके से कंसोलिडेशन नाइट टाइम स्लीप में आ चुका है। ओके, और वो काफी हद तक टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वैसे ही चलता है, इनफैक्ट वैसे ही चलना चाहिए।
ओल्ड एज में अगर नैप्स की जरूरत पड़ रही है तो इट इज अ साइन कि शायद समथिंग इज नॉट राइट विद द बॉडी। सो आपको रात की स्लीप इंप्रूव करना चाहिए और दिन में थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए, बट इट्स वेरी क्रिटिकल दैट अगर आपको नैप लेना ही है तो आप मैक्सिमम 20 मिनट का नैप लें, उससे ज्यादा ना लें। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, जिसको थोड़ा सा हम कोपिंग मैकेनिज्म की कैटेगरी में डालते हैं, एक कैफीन और एक अल्कोहल। राइट, कैफीन हम यूज करते हैं हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के, कि जब हमको थोड़ी सी सुस्ती फील हो रही है। कई बार इसको पोस्ट पेरेंडियल डिप भी बोलते हैं, कि आपका लंच टाइम हुआ है और बाद में आपको 1 से 4 के बीच में अचानक में एनर्जी लेवल लो होना, सडनली ये लगना कि मुझे शायद नैप की जरूरत है। ओके, सो इससे कोप करने के लिए हम कॉफी या चाय का यूज करते हैं। राइट, ऑन द अदर हैंड अल्कोहल हम यूज करते हैं, हमको ये लगता है कि शायद इससे मुझे नींद आ जाए। ये दोनों भी चीजों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉफी को लेके मैंने मेरे व्यू को अभी चेंज किया है, बिकॉज पहले आई वाज टोटली अगेंस्ट टी एंड कॉफी, बट देयर आर सम बेनिफिट्स टू कैफीन जो डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कैफीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि वो एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। ओके, हाउएवर ओवर यूज ऑफ कैफीन शुड बी अवॉइडेड वेरी स्ट्रिक्टली। इट डजंट मैटर आपकी क्या एज है। ओके, बिकॉज कैफीन इज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रग। दैट मीन्स अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार दोपहर में 4 बजे आपने कॉफी पी है, तो अब 8वें दिन से आपको कॉफी चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको वो 4 बजे वाली कॉफी चाहिए, और ये आपकी स्लीप पे बहुत ही डीप इंपैक्ट करती है। वो इसलिए क्योंकि कॉफी को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन कॉफी को आपके सिस्टम से पूरी तरीके से निकलने में ऑलमोस्ट 10 घंटे लगते हैं। दैट मीन्स अगर आपको रात को 10 बजे सोना है तो एसेंशियली आपको 12 बजे के बाद कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ कॉफी। ओके, सो कॉफी के काफी बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है जो ऑलमोस्ट सभी बेनिफिट्स को ओवरशैडो कर देता है। क्योंकि अगर आपको बाकी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, आपका कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छा है, लेकिन उसके बाद में अगर आप रात में अच्छा नहीं सो रहे, तो फिर इट इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। ओके, बिकॉज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉफी का अपना अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद एवरीवन। लोग एक कॉफी से स्टार्ट करते हैं और वो कब 4 या 5 पे पहुंच जाते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज, क्योंकि हमारे लिए वो एक शॉर्टकट है। मुझे थोड़ा सा डल फील हो रहा है, मैं इमीडिएटली कॉफी पीऊंगा। इनफैक्ट डल फील करना ही कॉफी की वजह से शुरू हुआ। ओके, इसको हम बोलते हैं कैफीन क्रैश। दैट मीन्स आप कॉफी लेते हो और फिर शुरुआत के 3-4 घंटे के बाद में वो कॉफी का असर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे असर कम होता है एक पॉइंट आता है जब फिर से थोड़ी डलनेस टेक ओवर करती है आपको, और जब वो डलनेस आपको टेक ओवर करती है तो आपको फिर से कॉफी की जरूरत पड़ती है। सो इट इज लाइक अ विशियस साइकिल दैट यू गेट इनटू, यू नो। सो इफ यू कैन कंट्रोल दैट अर्ज टू हैव दैट कॉफी बिफोर 12 in the noon, or maybe latest by 1, then you can have it, or else I would say that you should avoid. Coming to alcohol, मुझे ऐसा कई लोगों ने कहा है कि अल्कोहल कंजम्पशन से उनको नींद अच्छी आती है। ओके, दैट इज बिकॉज अल्कोहल बाय नेचर इज अ सेडेटिव। सेडेटिव से इसका क्या मतलब है कि वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, और इसके लिए हम एक रिलैक्स स्टेट में जाते हैं और हमको लगता है कि हम सो गए। बट अगर वो केस है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जिस रात आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नेक्स्ट डे सुबह आप अच्छे से सोने के बावजूद भी आप फ्रेश फील नहीं करते, अभी भी एक डलनेस होती है आपके अंदर। आपने नोटिस किया होगा लोगों के फेस थोड़े क्रम्बल दिखते हैं अगले दिन सुबह। ओके, द रीजन फॉर दैट इज कि अल्कोहल आपकी स्लीप को फ्रैगमेंट करती है। तो जो एक नाइट की जो पूरे डैश में जो आपको स्लीप आनी थी, अल्कोहल आपको वो लेने नहीं देता है, तो आपकी स्लीप फ्रैगमेंटेड है। सेकेंड, अल्कोहल आपकी रेम स्लीप को डिस्टर्ब करता है।
तो वो आपको रेम स्टेजेस में नहीं जाने देगा, आप मोस्टली डीप नॉन रेम स्लीप में ही रहेंगे। और इसीलिए अल्कोहल का जो स्लीप पे इम्पैक्ट है वो बहुत ही खराब है। एंड दैट इज व्हाई आई जनरली से कि अगर आपको स्लीप की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीटली, राइट। अब हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी लगे जो सुन के कि ये सोसाइटी में सेट नहीं हो रही है, ओके। सो मेरा आंसर बहुत सिंपल है, और वो ये है कि नींद की वजह से जो सफरिंग आती है, ओके, वो सिर्फ आपको सहन करना है, ओके। नींद की वजह से जो आपके मूड स्विंग्स होंगे वो आपको उसके गो थ्रू करना है, आपकी फैमिली को उससे गो थ्रू करना है। नींद की वजह से जो जॉब पे आपकी इनएफिशिएंसी आएगी उसका रिजल्ट आपको फेस करना है। सो आई से दैट sleep is very important. It's more important than anything else that you feel is important. So with this we end today's episode. अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि आज की हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी स्लीप को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही है और उसका हमारे हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।